क्या आपके बच्चे को बुखार है और आप कंफ्यूज हैं कि पैनाडोल सिरप, कैलपॉल सिरप या फेब्रॉल सिरप में से कौन सा सिरप इस्तेमाल करना चाहिए? बहुत से वालिदैन मेडिकल स्टोर पर जाकर यही ही सवाल पूछते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि पैनाडोल ज्यादा मौसर है, कुछ कैलपूल बेहतर समझते हैं, जबकि बाज लोग फेब्रॉल इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या वाकई इन तीनों सिरप्स में कोई बड़ा फर्क है या ये सिर्फ मुख्तलिफ नाम है? आज की इस वीडियो में हम आसान अल्फाज में जानेंगे कि पैनाडोल, कैलपूल और फेब्रॉल सिरप में क्या फ़र्क है, कौन सा ज़्यादा मुअस्सिर है और बच्चों के लिए बेहतर इंतखाब क्या हो सकता है। सबसे पहले एक अहम हकीकत जान लें। बहुत से लोग समझते हैं कि ये तीनों मुख्तलिफ दवाएं हैं, लेकिन हकीकत ये है कि पैनाडोल सिरप, कैलपॉल सिरप और फेब्रॉल सिरप तीनों का बुनियादी फ़ाल जुज़ पैरासिटामॉल होता है। पैरासिटामॉल एक ऐसी दवा है जो बुखार कम करने और दर्द में आराम देने के लिए पूरी दुनिया में इस्तेमाल की जाती है। अगर बच्चे को बुखार हो, दांत निकल रहे हों, वैक्सीन लगने के बाद दर्द हो, गले में तकलीफ हो या जिस्म में दर्द हो, तो पैरासिटामॉल इन अलामात में आराम देने में मदद करती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर तीनों में पैरासिटामॉल मौजूद है, तो फिर इनमें फ़र्क क्या है? असल फ़र्क दवा के बुनियादी असर में नहीं, बल्कि कंपनी, जायके, पिकिंग और बाज़ इजाफी अज्जा में होता है। यानी पैनाडोल एक कंपनी का ब्रांड है, कैलपॉल दूसरी कंपनी का ब्रांड है, जबकि फेब्रॉल एक और कंपनी का ब्रांड है। लेकिन चूंकि तीनों में मौजूद असल दवा पैरासिटामॉल है, इसलिए सही खुराक में इस्तेमाल करने पर इनका असर तकरीबन एक जैसा होता है। बाज़ वालिदैन कहते हैं कि हमारे बच्चे का बुखार पैनाडोल से जल्दी उतर जाता है, जबकि कुछ का तजुर्बा कैलपूल या फेब्रॉल के साथ बेहतर होता है। इसकी वजह अक्सर दवा की ताकत नहीं होती, बल्कि बच्चे का जिस्म, बीमारी की नौइयत और दवा की दुरुस्त खुराक होती है। साइंसी तौर पर देखा जाए तो अगर तीनों सिरप्स में पैरासिटामॉल की मिकदार एक जैसी हो, तो बुखार कम करने की सलाहियत भी तकरीबन एक जैसी होती है। अब एक और अहम सवाल, क्या तीनों सिरप्स महफूज हैं? जी हाँ, आमतौर पर तीनों महफूज समझे जाते हैं, बशर्ते कि उन्हें बच्चे की उम्र और वजन के मुताबिक दुरुस्त मिकदार में दिया जाए। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी गलती अक्सर वालिदैन करते हैं। वो समझते हैं कि पैनाडोल, कैलपूल और फेब्रॉल अलग अलग दवाएं हैं, इसलिए एक सिरप देने के बाद दूसरा सिरप भी दे देते हैं। हालांकि तीनों में पैरासिटामॉल मौजूद होती है, इसलिए अगर एक सिरप देने के फौरन बाद दूसरा भी दे दिया जाए, तो बच्चे को पैरासिटामॉल की ज़रूरत से ज़्यादा मिकदार मिल सकती है, जो जिगर के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। इसीलिए हमेशा दवा की खुराक डॉक्टर या फार्मासिस्ट के मशवरे के मुताबिक दें और एक ही वक्त में मुख्तलिफ पैरासिटामॉल सिरप्स इकट्ठे इस्तेमाल न करें। अब आते हैं सबसे अहम सवाल की तरफ। आखिर कौन सा सिरप बेहतर है? अगर सिर्फ बुखार कम करने और दर्द में आराम देने की बात की जाए, तो पैनाडोल, कैलपूल और फेब्रॉल तीनों तकरीबन एक जैसा काम करते हैं। कोई भी सिरप जादुई तौर पर दूसरे से ज्यादा ताकतवर नहीं है। अगर बच्चे को किसी एक सिरप का जायका पसंद है और वो आसानी से पी लेता है, तो वो आपके लिए बेहतर इंतखाब हो सकता है। अगर एक ब्रांड दस्तयाब न हो, तो डॉक्टर या फार्मासिस्ट दूसरे ब्रांड की तजवीज़ दे सकते हैं, क्योंकि बुनियादी दवा एक ही होती है। अलबत्ता अगर बुखार बहुत ज्यादा हो, बार बार वापस आ रहा हो, बच्चे को सांस लेने में दुश्वारी हो, मुसलसल उल्टियां हो रही हों या बच्चा गैर मामूली तौर पर सुस्त नजर आ रहा हो, तो सिर्फ सिरप पर इन्हिसार न करें, बल्कि फौरन डॉक्टर से रुजू करें। अब इस वीडियो का खुलासा सुन लीजिए। पैनाडोल सिरप, किलपोल सिरप और फेब्रॉल सिरप तीनों में बुनियादी दवा, तीनों बुखार कम करने और दर्द में आराम देने के लिए इस्तेमाल होते हैं। सही खुराक में इस्तेमाल करने पर तीनों तकरीबन एक जैसा असर रखते हैं। असल फर्क ब्रांड और पैकिंग का होता है, न कि बुखार कम करने की ताकत का। बेहतर सिरप वही है जो सही खुराक में इस्तेमाल किया जाए और जो आपके बच्चे के लिए मुनासिब हो। अगर आपको ये मालूमात मुफीद लगें, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सेहत से मुताल्लिक मज़ीद मुस्तनद और आसान मालूमात के लिए द डॉक्टर एंड फार्मासिस्ट को सब्सक्राइब करना न भूलें। अल्लाह हाफिज़।